बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक एकेडमी। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। हमारे पास एक नंबर दिया गया है, कहा गया है कि इस नंबर को इसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करो। तो बेटा आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले बेटा मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आपको ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, लाइक करें और या कमेंट्स करें। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ताकि लाइक करके या कमेंट्स करके मुझे ज़रूर आप बताएं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और इसका पहला पार्ट है, नंबर हमें एक गिवन है 4। अब हमने क्या करना है, इस 4 को मल्टीप्लाई करना है इसी के कंजुगेट के साथ। तो आते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेटा देखिए 4 हमारे पास एक रियल नंबर है। तो मैंने आपको स्टार्ट की जो वीडियोस थी उसमें आपने देखा है, तो अगर नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखें। कोई इसकी जो पहली वीडियो है उसमें मैंने आपको बता दिया है कि 4 एक रियल नंबर है। क्या रियल नंबर कम्प्लेक्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने बताया था किसी भी नंबर को अगर हम a प्लस बी आयोटा फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो वो कम्प्लेक्स नंबर है। तो बेटा आते हैं कि ये नंबर हमारे पास 4 है, एक रियल नंबर है। क्या हम इस 4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आते हैं जी, 4 को अगर मैं इस तरह लिखता हूँ, 4 प्लस 0 आयोटा लिखता हूँ, तो बेटा ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है। 4 प्लस 0 आयोटा का मतलब 4 ही है। 4 प्लस 0 आयोटा इक्वल टू 4 भी है, और ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में भी होता है। तो कोई भी रियल नंबर हो, यानी कोई भी नंबर हो जिसको हम अगर a प्लस बी आयोटा फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आते हैं बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है 4। तो 4 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाएंगे। तो ये हमारे पास होगा 4 प्लस 0 आयोटा। अब बेटा हमारे पास जो 4 था हम उसको 4 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है इट्स कंजुगेट के साथ, इसी के कंजुगेट के साथ। 4 प्लस 0 आयोटा हमारे पास नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसी का कंजुगेट। तो बेटा आपको पता है 4 माइनस 0 आयोटा होगा। बेटा देखें, बाज़ दफ़ा पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं, कोई नंबर आपको गिवन होता है और कहते हैं कि उसका कंजुगेट बताओ। जैसे आपको एक बात बताता हूँ, मसलन आपके पास नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा। अगर पूछा जाता है कि इसका कंजुगेट बताओ, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 2 माइनस 3 आयोटा। लेकिन बेटा पेपर में क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, तो वहाँ पर एसोलर बेस भी होता है, फेडरल बोर्ड का पेपर है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, अक्सर लिखा जाता है इस तरह। अगर इस तरह लिखा गया तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है बेटा, हमेशा आपने देखना है कि जो इमेजरी आपके पास नंबर है उस इमेजरी नंबर की साइन को आपने चेंज करना है। अब यहाँ पर अगर आप +2 को -2 करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, इस नंबर की अलामत जो आपके पास इमेजरी नंबर है उसकी जो उसके साथ जो साइन है उस साइन को आपने चेंज करना है। तो ये क्या होगा, ये होगा 3 आयोटा प्लस में जाएगा क्योंकि माइनस में था, और ये +2 एज इट इज आएगा। इसी तरह बाज़ दफ़ा देते हैं सिर्फ कोई एक नंबर देते हैं, जैसे बी आयोटा देते हैं, कहते हैं कि इसका कम्प्लेक्स इसका सॉरी कंजुगेट बताओ। तो आपने क्या करना है, इसका लिखना माइनस बी आयोटा। ये सिर्फ यही था, इसका रियल पार्ट नहीं है, तो इसका इमेजरी पार्ट की अलावा चेंज होती है। तो आपने बेटा यहाँ पर इस तरह के जो नंबर आते हैं उसमें आप गौर करेंगे, हमेशा क्या करना है आपने, ये जो इमेजरी पार्ट है उसके साथ जो साइन है उसको आपने चेंज करना है। जैसे यहाँ माइनस था तो मैंने प्लस लगा, यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब होता है प्लस। अब इसी तरह यहाँ +3 आयोटा था तो ये -3 आयोटा, क्योंकि इमेजरी पार्ट की जो कैसा जो साइन था वो प्लस का था तो अब माइनस का हो गया। इसी तरह इस नंबर में इमेजरी पार्ट का साइन माइनस में था तो प्लस हो गया। इसी तरह ये आपके पास सिर्फ इमेजरी पार्ट है तो इसकी अलामत जो प्लस में थी तो मैंने क्या किया, इसको माइनस कर लिया। तो बेटा इस कंसेप्ट को आपने जहन पे रखना है। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 4 प्लस 0 आयोटा है और 4 माइनस 0 आयोटा है। इस चैनल पे जो बच्चे नए हैं तो वो ज़रूर चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। मल्टीप्लाई करना हमने तो मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ चुके हैं, 4 से 4 को मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा 16। 4 से -0 आयोटा। अब आपको पता है किसी भी रियल नंबर से या किसी भी नंबर से हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। 4 0 0, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0 आयोटा ही आएगा।
फिर 0 आयोटा से 4 को मल्टीप्लाई, ये प्लस में जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 आयोटा से 0 आयोटा को ज़रब करते हैं तो ये 0 ही हो जाएगा। अब बेटा देखें ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल जो इसका आंसर बन रहा है वो 16 बन रहा है। तो 4 का अगर हम 4 को उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 16। बेटा आप एक ख्याल रखना है यहाँ पर कि आपके पास यहाँ जो नंबर दिया है 4 दिया है, तो बाद बच्चे अक्सर मैं देखता हूँ, क्लास में भी मैं देखता हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर क्या कहा जाए कि इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो तो -4 से कर लेते हैं, तो ये कंसेप्ट गलत है, ठीक है, क्योंकि 4 का जो है वो -4 कंजुगेट नहीं बनता है, क्योंकि आपको पता है कि कंजुगेट बनाने के लिए हमने इमेजिनरी पार्ट की जो अलामत होती है उसको हमने चेंज करना है, तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट था ही नहीं, तो हम क्या करते हैं 4 के साथ +0 आयोटा लिख लेते हैं पहले, फिर इसका कंजुगेट बनाते हैं, क्योंकि ये अलामत आपने चेंज कर लेनी है, तो क्या हो जाएगा 4 - 0 आयोटा हो जाएगा। तो बेटा इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि कंसेप्चुअल पेपर है, तो कंसेप्चुअल पेपर में तो आपको सब कुछ, हम तो आपको थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं और आपको कंसेप्ट देते हैं, क्वेश्चन वो अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे, तो इसी कंसेप्ट यही रहेगा, क्वेश्चन वो अपनी मर्ज़ी से बनाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। तो बेटा आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 1 माइनस आयोटा, पार्ट बी है, इसकी तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है इसी के कंजुगेट के साथ। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 1 माइनस आयोटा हमारे पास गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसी का कंजुगेट, तो इसी का कंजुगेट होगा 1 प्लस आयोटा होगा। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करते तो 1 आएगा, 1 से आयोटा को मल्टीप्लाई करते तो प्लस में आयोटा आएगा, क्योंकि 1 भी प्लस में है, आयोटा भी प्लस में है। माइनस आयोटा से 1 को मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस आयोटा आएगा, क्योंकि बेटा आपको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आता है। अब माइनस से प्लस है तो माइनस से प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्या होता है, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा आपस में कैंसल, 1 के साथ आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1 के इक्वल। तो बेटा इसको हमने क्या करना है, 1 + 1 लिख लेना है, 1 + 1 हो जाता है 2। तो बेटा देखें हमने इस नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ गया, जो एक रियल पार्ट है। तो एक अहम कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ बेटा, ये आपने याद रखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसी के कंजुगेट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट आएगा, उसका जो आंसर बनेगा वो रियल आएगा, उसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा किसी भी नंबर के साथ। तो बेटा आते हैं हम पार्ट नंबर सी की तरफ। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 7 आयोटा। तो बेटा हमने क्या करना है, इस नंबर को इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 7 आयोटा गिवन है, इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले इस तरह, क्योंकि इसका रियल पार्ट गिवन नहीं है तो हम लिख सकते हैं इसको 0 + 7 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इस नंबर को इसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या होगा बेटा, 0 + 7 आयोटा हमारे पास नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी का कंजुगेट होगा 0 - 7 आयोटा। अब बेटा 0 से 0 को मल्टीप्लाई करते 0 हो जाएगा, फिर माइनस में 0 से 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करते ये भी 0 हो जाएगा, फिर +7 आयोटा से 0 को मल्टीप्लाई करते ये भी आएगा 0, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। इसी तरह 7 आयोटा से 0 को मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। अब प्लस माइनस माइनस में जाएगा, ये 7 से 7 को मल्टीप्लाई करते ये 49 बन जाएगा। आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। अब बेटा ये सारे 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, -49 हम लिखेंगे, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। माइनस माइनस ये प्लस में जाएगा, क्योंकि माइनस का जो 49 है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस में इसका आंसर आएगा +49। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी की तरफ हम आते हैं। डी में क्वेश्चन है 6 - 2 आयोटा। तो सवाल क्वेश्चन में हमें कहा गया है मल्टीप्लाई करो इसी नंबर को इसी के कंजुगेट के साथ। तो बेटा आते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, सोल्यूशन हम कर लेते हैं।
6 माइनस 2 आयोटा हमारे पास गिवन नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसी के कंजुगेट के साथ। तो बेटा आपको पता है 6 माइनस 2 आयोटा आपके पास नंबर है, तो इसका कंजुगेट होगा 6 प्लस 2 आयोटा। अब करना हमने इनको मल्टीप्लाई, 6 से 6 को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 36, 6 से प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 12 आयोटा। माइनस 2 आयोटा से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा माइनस 12 आयोटा। माइनस प्लस माइनस, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करते तो बनेगा ये 4। इसके बाद आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करते तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आते बेटा इसकी तरफ, आपको पता है ये 12 आयोटा और माइनस 12 आयोटा, ये प्लस 12 आयोटा है और ये माइनस 12 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 36 बचेगा। 36 में माइनस 4 लिखेंगे हम इसको, और आयोटा स्क्वायर के बदले में उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास 36 माइनस माइनस ये प्लस में जाएगा, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आएगा। अब 36 में हम अगर 4 को ऐड करते तो ये बनेगा 40। बेटा मैंने आपको कहा था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको रियल पार्ट देगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो इसको आपने याद रखना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल पार्ट देगा। तो बेटा आते हैं पार्ट नंबर ई की तरफ। पार्ट नंबर ई में हमारे पास है 10 प्लस 9 आयोटा। तो अब हमने क्या करना है, इसी नंबर को इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो आते हैं बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए, सोल्यूशन के बाद हम जाएंगे 10 प्लस 9 आयोटा, ये गिवन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर के कंजुगेट के साथ। तो ये इसका कंजुगेट बनेगा 10 माइनस 9 आयोटा। अब करते मल्टीप्लाई, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 100, 10 से माइनस 9 को तो आएगा माइनस 90, और आयोटा भी साथ आएगा क्योंकि 10 से 9 को मल्टीप्लाई करते 90 आएगा और साथ आयोटा आएगा। फिर प्लस में यहाँ नंबर है, प्लस लिखे क्योंकि ये भी प्लस में है। 10 से 9 या 9 से 10 को मल्टीप्लाई करते तो ये भी 90 बनेगा और इस भी साथ आयोटा आएगा। प्लस माइनस माइनस में जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, और आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करते तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको पता है बेटा माइनस 90 आयोटा है और प्लस 90 आयोटा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास 100 बच गए, यहां पर माइनस 81 आयोटा स्क्वायर के बदले में लिखेंगे माइनस 1, 100 प्लस 81, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 81 से 1 को मल्टीप्लाई करते 81 बनेगा, 181 इसका आंसर आ गया। बेटा पार्ट नंबर एफ, ये इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसकी तरफ हम आ रहे हैं। नंबर हमारे पास है -4 माइनस 11 आयोटा। तो हमने करना है इसी नंबर को इसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई। तो आते हैं बेटा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, -4 माइनस 11 आयोटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर के कंजुगेट के साथ। तो इसी नंबर का कंजुगेट क्या बनेगा, -4 इसी तरह आएगा, यानी इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन को चेंज करना है। तो 11 आयोटा है, -11 आयोटा, ये होगा +11 आयोटा। अब करते हैं मल्टीप्लाई, -4 से -4 को तो ये 16 आएगा, प्लस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 11 को या 4 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो ये 44 बनेगा, और साथ इसके साथ आएगा आयोटा है, आयोटा आएगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 11 से 4 को तो आएगा 44 और आयोटा आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस में जाएगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो ये 121 आएगा, और आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करते तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटा इसको हम यहां देखें, 44 आयोटा माइनस में है और 44 आयोटा प्लस में भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हमने क्या करना है, 16 को एज इट इज लिखेंगे, -121 लिखेंगे यहां से, और आयोटा स्क्वायर की जगह में हम लिखेंगे -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 16 माइनस माइनस ये प्लस में जाएगा और ये आएगा 121। अब 121 में अगर हम 16 को ऐड कर लेते हैं, 6 को 1 से ऐड करते तो ये 7 बनेगा, 2 में 1 3 हो जाएगा और ये 137 बन जाएगा।
तो बेटा इसका पार्ट, इसका जो आंसर आ गया वो भी हमारे पास एक रियल नंबर आ गया। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी आपने प्रेस करना है ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।